चलिए यार, ननद के घर से घर जाने वाली हूँ। आवाज़ कितनी मेरी बेकार आ रही है, बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तैयारी हम लोग की बन गई है। कल भी भागवत मतलब कल भंडारा था, आज जा रहे हैं। चलिए आप सब बने रहिए। बोल बिल्कुल नहीं पा रहे हूँ फ्रेंड्स, इसलिए सामने से आपको अपना फेस दिखा रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्या करूँ, छाला इतना भयानक है, मतलब जस्ट दांत के पास निकला है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे तैयारी बन गई है। 2 दिन रुकी हूँ, ये तीसरा दिन है शायद। ब्लॉग ये होता है 2 दिन का 2-4 ब्लॉग बन जाता है, तो मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये नहा के कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, ये भी तैयार हो रहे हैं। बच्चे तैयार हो गए हैं। खुशी को फूफा जी बोल रहे हैं तुम खुशी रुक जाओ, हम आएंगे तो फिर हमारे साथ आना, क्योंकि आते जाते रहते जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ जीजा जी आते जाते हैं, क्योंकि मार्केट है मेन, तो आना जाना लगा रहता है। तो खुशी आएगी अपने फूफा जी के साथ, हर्ष, शिवे, मैं और उसके पापा, हम चारों जा रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता पानी मतलब होने वाला है। जीजा जी पानी में लगे हुए हैं। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इनके यहाँ। क्या है, समरसेबुल का जो मशीन होता है ना, वो गड़बड़ हो गया है, तो हमारे जीजा जी बेचारे परेशान हैं। उनके भाई, दोनों भाई लगे हुए हैं, क्योंकि पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्मी के मौसम में हो या ठंडी। अगर पानी है तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब नहाना धोना, कपड़े धोना। पानी के बिना सारा काम रुक जाता है, तो पानी की वजह से यहाँ टेंशन चल रही है। सब लोग भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, और मैं देखिए सामने कुर्सी लगा के बैठी हुई हूँ। घर के सभी लोग हैं, तो बैठ के बस बातें हो रही हैं कब दोबारा आओगी, क्योंकि आना जाना मेरा बहुत कम होता है। बर्थडे वगैरह जब बच्चों का होता है ननद के मेरे, तो बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते, ही होता है। चलो पूरा घर थोड़ी ना जाएगा कहीं भी फ्रेंड्स, पूरे घर को नहीं जाना चाहिए, 1-2 लोगों को घर में रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें हो जैसे भागवत हो रही, शादी ब्याह हो रहा है, तो भले सब लोग चले जाओ। बर्थडे में ये होता है चलो 1-2 लोग घर में भी रुको, तो मैं नहीं आया करती हूँ। यहाँ देखिए मीठा उठा रखा हुआ है, जो लोग जाते हैं ननद जी थोड़ा बहुत देती हैं सबको, क्योंकि ऐसे कामों के बाद जब लोग जाते हैं तो थोड़ा सा प्रसाद के नाम से ही कैसे भी मतलब देना चाहिए, खाली हाथ कोई ना जाए। ये मैंने सुना था, मेरी मम्मी भी ऐसी थी, और मैंने ननद को अपने देखा, वो भी ऐसी हैं। ऐसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपके घर में आए, काम काज है, तो उसको चाहे आप 4-5 लड्डू पेड़े जो हो सके वो दो, मतलब खाली हाथ वो ना जाने पाए। ये एक नियम था, मैंने अपनी मम्मी से सीखा था। आज मैंने ननद को भी देखा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। कोई आपके यहाँ रोज़ नहीं आता है, आपका व्यवहार मैटर करता है, आप उसे कैसे रखते हो, है ना। यहाँ पे चाय वाय बन गई है, चाय मैंने भिजवा दी है, मैं भी चाय पी चुकी हूँ। चाय वैसे आज ननद जी चढ़ाई हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही नहा चुकी थी, तो वो चाय बनाई है। मैं केवल छान रही हूँ गर्म करके। आज मैंने कोई काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा मेरा छाला परेशान कर रहा था, तो उन्होंने कहा तुम अपना दवा ववा खा लो, अपने से ही परेशान हो, मैं कर लूँगी भाभी। और इधर देखिए सारी राम कुटकी मेरी तैयार हो गई है। अपनी राम कुटिया आज पहुँच जाऊँगी। अपनी राम कुटिया को मिस कर रही हूँ। क्या हो फ्रेंड्स, कहीं भी चले जाओ आप, बहुत ऊंचे स्थान में, बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े लोगों के पास, लेकिन अपना घर, अपनी जगह हम हमेशा मिस करते हैं, क्योंकि अपनी चीज़ें अपनी ही होती हैं। मन तो था फ्रेंड्स मेरा रुकने का, पर क्या होता है ना, जब हमारी तबीयत सही नहीं होती है तो हम नहीं रुकना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ काम वाम ना करो, हंसो बोलो ना, तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ ननद की देवरानी है, बोले भाभी अब कब आएंगी। मैंने कहा देखो अपने बच्चों की शादी करना तो बताना, आ जाऊंगी, है ना। शादी ब्याह में आना जाना अच्छा लगता है, नहीं रोज़ कहाँ लोग जाते हैं। घरवा रहे हैं जीजा जी के साथ, मैं यहाँ तैयार होकर बैठी हूँ। सब ज़्यादा हालत ना मेरे इस छाले ने ख़राब कर रखी, मतलब इतना हालत ख़राब है कि बोलने में भी दिक्कत हो रही है। आप सब समझ रहे होंगे ना मैं कैसे बोल रही हूँ, एकदम धीरे धीरे और एकदम दबी आवाज़ में। छाला क्यों निकला मैं नहीं जानती, पर परेशान बहुत कर दिया। इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही नहा के जाने वाली, नहीं सोच रही शाम तक जाऊँगी। डर है कुछ खा नहीं पा रही हूँ, तो ननद जाने से मैंने कहा चलो घर में जा रही हूँ, चावल और पका के खाऊँगी गीला गीला, अभी यहाँ से जाई हो जाएगी। चलिए फिर अब चल के। पतिदेव की गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, कपड़े इधर उधर फेंक दिए हैं। इनका काम थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, तो बस उन्हीं का सामान ढुड़वा रही हूँ। यहाँ पे मेरे बड़ी ननद के बेटे बैठे हुए हैं, मतलब दादा की बेटी के बेटे हैं। ये देखिए इनका सामान धीरे धीरे मिल रहा है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जहाँ जाते हैं बस वहीं सारा सामान फेंक फाक के फिर लगे रहेंगे। जब फिर काम होगा, ज़रूरत होगी, घर में भी ऐसे इनकी हालत थी। कोई भी सामान मान लो कुछ बनवा रहे हैं, पंखा बनवा रहे हैं, कूलर बनवा रहे हैं, उसका रिंच वगैरह जो भी होता है उसे वहीं फेंक देंगे। फिर अगली बार जब बनवाएंगे 2-4 महीने 6 महीने बाद काम पड़ेगा, तब पूछेंगे अच्छा वो सामान कहाँ रखा है। मतलब
सामान अच्छे से रखते ही नहीं हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी याद आएगी। इसलिए कहते हैं हमेशा हर चीज़ का सामान, कीमत, ज़रूरत समझना चाहिए, कब कितना क्या काम आ जाए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती, क्योंकि एक बात का इंसान कोई भी मतलब निकाल सकता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि पैसे तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कभी कभी किसी चीज़ की कीमत नहीं समझते हैं। समय बीतने के बाद उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम चाहें भी कि उसको अपने पास ले लें, ख़रीद लें, बुला लें, नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि कभी हमने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करी है। इसलिए हर चीज़ की एक कीमत होती है फ्रेंड्स, समय के साथ पता चलता है। इसलिए समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कभी घमंड से नहीं चलना चाहिए कि हमें तो ये होना ही नहीं, हम तो कुछ ज़रूरत ही नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ बहुत लोगों के मुँह से सुनती हूँ। मुझे बहुत दया आती है उन पर कि सोचो इतनी दुनिया बदल गई, लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि जब घमंड हमारे शरीर का नहीं है तो हम और चीज़ों का क्यों कर रहे हैं। समय के साथ हमें बदलना चाहिए, बट पता नहीं क्यों लोग नहीं बदल रहे। मैं सारी दुनिया की बात कर रही हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि समय को समझो। एक तरह हमेशा समय नहीं रहता, फिर समय को आप नहीं बदल सकते हो, इसलिए अपने आप को बदलना सीखो। यहाँ मैं प्रणाम कर लूँगी अपनी अम्मी को, मतलब सासू माँ हैं मेरी ननद की, इनको अम्मी अम्मी सब लोग कहते हैं, जो कि हम लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन बस इनका नाम ही अम्मी पड़ गया। अम्मा अम्मा लोग कहते थे, अम्मी कहने लगे, एक प्यार की भाषा है ये अम्मी। तो बस ये समझा रहे हैं बुज़ुर्ग लोग, जो हमें समझाते हैं, जो सिखाते हैं, जो उनकी थिंग्स होती है बहुत अच्छी होती है। हमारे जीजा जी हैं, देखो कितना काम में लगे हुए हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि ये मेरे नंदोई हैं, इन्होंने ऐसी सेवा अपनी मम्मी की करी है, ऐसा केयर ये करते हैं। मैं इन्हें देख के बस प्राउड मुझे फील हो रहा है कि भगवान बेटा दे तो ऐसा दे। रियल में फ्रेंड्स, पैसे तो बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो ये करते हैं शायद कोई और ना कर पाए। यहाँ मेरी ननद की लड़की देखो विदा कर रही है अपनी मामी जी को। चलिए फ़िलहाल चलते हैं, पहुँचते हैं अपनी राम कुटिया, और फिर वही संघर्ष, वही लाइफ, वही डेली की रूटीन में लग जाते हैं, है ना। कल काम था, सारा घर बिखरा हुआ पड़ा है, बेचारी सब करेंगी। हम लोग गए और भगे जा रहे हैं, क्योंकि खुद ही तबीयत सही नहीं है। जब उनका काम ही कुछ नहीं करेंगे तो मतलब भी क्या है रुकने का। अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह सब काम समेटवा के तब जाती शाम को, बट कोई नहीं, जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्या सोचना। चलिए, और ननद भी मेरी अच्छी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इंसान के ना शब्दों पे कभी नहीं जाती। शब्द तो हम क्रोध में कुछ भी बोल देते हैं, मैं जड़ पे जाती हूँ कि इंसान हमारी मुसीबतों में कैसे साथ देते हैं, कैसे क्या हमें कितना मानते हैं, उन सब चीज़ों में मैं ध्यान देती हूँ, बातों में नहीं। बातें तो गुस्सा में कुछ भी निकल जाती, मुझसे भी आपसे भी। घर की फ्रेंड्स हालत ख़राब है, मेरी तो ख़राब ही है। तो ननद के घर से यहाँ गई हूँ, अब थोड़ा सा आराम करूँगी। पूरा घर गंदा हो रखा है। पहले था हम लोग जाते थे, जैसे मैं जाती थी, ये रहते थे, ये जाते थे, मैं रहती थी किसी भी मतलब रिश्तेदारी में। इस बार हम सभी गए थे, ताला बंद था, घर पूरा एकदम गंदा हो रखा है। भगवान जी बिना नहाए हुए बैठे हैं, तो मैं वहाँ से नहा वहा के आई हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, भगवान की सामान वामान रख देती हूँ। शिव लोग भी आए हैं, आते ही बोले मम्मी पानी वानी दे दीजिए, जो बुआ जी ने भर भर के दिया था उसी को खाएंगे। क्योंकि आते ही आप लोगों से बातें करने लगी। कृष्णा जी मेरे देखिए बैग के अंदर ही हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ और यथास्थान पे बैठा देती हूँ। मेरी राम कुटिया में इनका स्वागत है, और आप सबका फ्रेंड्स बने रहिएगा। जो लोग चैनल में न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड थैंक यू सो मच।